भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तान की आलमी सिफारती मुहिम कल से शुरू होगी। वजीर खारिजा इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर कल चीन जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अगले हफ्ते तेहरान का दौरा करेंगे। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द अमरीका और यूरोप का दौरा करेगा। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान सामने आए और जंगबंदी की दरख्वास्त की। एक इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि भारत के 84 भारतीय ड्रोन गिराए गए। सही तादाद इसलिए मालूम नहीं कि शहरी बड़ी तादाद में ड्रोन्स वॉर ट्रॉफी के तौर पर साथ ले गए। इससे जाहिर होता है कि मुसल्लह अफवाज और अवाम किस तरह मुत्तहिद हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुंच गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 दिन से बिजली नहीं, शदीद गर्मी में जीना मुहाल है। कराची के इलाकों खौरंगी, लांढी, कायदाबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, जहांगीर रोड, PIB में बिजली बंदिश का सिलसिला जारी। लियारी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी, नाजिमाबाद, FP एरिया, मच्छर कॉलोनी, माड़ीपुर और हॉक्सपे में भी तवील लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में 70% बिजली लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में मामूल के मुताबिक बिजली की फराहमी जारी है। 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी के बायस लोड शेडिंग की जाती है। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो से मुलाकात। मरियम नवाज का भारतीय जारियत के खिलाफ सिफारती, अखलाकी और स्ट्रेटेजिक हिमायत पर तुर्की के सफ़ीर से इजहार तशक्कुर। कहा, तुर्की के सदर उर्दवान का ये कहना कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी कौम के दिलों पर नक्श हो चुका है। पंजाब तुर्की के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार है। पंजाब के पास बरामदात की बेमिसाल सलाहियत और सरमायाकार दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद। IMF की आइंदा माली साल पाकिस्तान की मजमूई आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने की तजवीज़। मुल्क की मौजूदा आमदन तकरीबन 17.8 खरब रुपए है। FBR ज़राए के मुताबिक IMF गैर तरक्याती खर्चात में कमी के लिए सख्त कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तान ने अगले माली साल तकरीबन $19 अरब का गैर मुल्की कर्ज वापस करना है। IMF का इन कर्जों की पायदार अदायगी पर जोर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में नरमी और कार्बन टैक्स के निफाज पर जोर। जंग और दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तिजारत को आज़ाद बनाने के लिए IMF ने अगले बजट में नए मयार तय किए हैं, जिनमें 5 साल से कम पुरानी इस्तेमाल शुदा मोटर गाड़ियों की तिजारती दरामद पर तमाम मिकदारी पाबंदियाँ खत्म करना और फी लीटर 5 रुपए कार्बन लेवी नाफिज करना शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल के बाद सरकारी अदायगी के जरिए मजीद 16 अरब 50 करोड़ रुपए की जायद अदायगियों का इंकशाफ हुआ। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नए स्कैंडल में CNW, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और महकमा आबपाशी की मिली भगत से इजाफी रकूम निकाली गई। इब्तिदाई रिपोर्ट में 29 अजला के दफातर में वाज़ेह बेज़ाब्तगियां सामने आई। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि KPK में अली बाबा 40 शोरों की हुकूमत है। अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। PTI हुकूमत की करप्शन के सहूलतकार इस्लामाबाद में बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो भी करप्ट है उसे फौरी गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्ती आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात की। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा।
रावलपिंडी में PSL मैच के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्टेडियम आमद। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच से पहले शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम। पहला दिन आर्मी, दूसरा दिन नेवी और तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा किया गया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान एहलकारों ने माजुल गली गेट बंद कर दिया। मुंतसिम देहात के शहरियों की पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। लेविस हुकाम के मुताबिक बाब दोस्ती से मामूल की 2 तरफा बॉर्डर ट्रेड बहाल है। गजा के पुनः इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक 5 सहाफ़ियों समेत 130 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा मोहम्मद सिनवार की लाश सुरंग से मिल गई। इसराइली मीडिया का दावा, इसराइल ने गुज़श्ता हफ्ते जनूबी गजा में बंकर बस्टर बम हमलों में हमास के शहीद सरबरा याहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाने का दावा किया था। इमदाद की बंदिश से 5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदाद की फौरी फराहमी का हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। विफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि रवा माली साल के पहले 10 माह में ही IT एक्सपोर्ट्स $3.14 अरब तक पहुंच चुकी हैं। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की कुल IT एक्सपोर्ट्स $3.2 अरब थीं। शिजा फातिमा ख्वाजा के मुताबिक फ्रीलांसर्स की एक्सपोर्ट्स और तरसीलात को मिलाकर IT बरामदात $3.5 अरब तक होंगी। IT एक्सपोर्ट्स में ट्रेड सरप्लस $2.7 अरब रहा है, जो तकरीबन 50% बनता है। ये ट्रेड सरप्लस सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद उस्मान यूसुफ के वालिद और दीगर अहल खाना से ताज़ियत। गवर्नर पंजाब ने फातह खानी और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब का वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमत और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारा ईमान है कि मौत तो बरहक है, लेकिन ऐसी मौत नसीब से नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। बजट से पहले NFC इजलास बुलाकर जम अजला और नेट हाइडल मुनाफे के बकायाजात KP को अदा करे। विफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए KP हुकूमत की भरपूर मदद करे। विफाक ने जमशुदा अजला का हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को खत लिखे, अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ। कराची में पोलियो के खतरे फैलाए जाने से इनकार करने वालों की तादाद में कमी आ गई। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में अप्रैल की इंसदाद पोलियो मुहिम गुज़श्ता पोलियो मुहिम के मुकाबले में बेहतर रही। कराची में 20,66,000 से ज़ायद बच्चों को, जबकि सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 88 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के खतरे फैलाए गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी बरकरार। लाड़काना 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। बन्नू में पारा 49, दादू, जैकबाबाद और नवाबशाह में 48, सखर में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत में 42 डिग्री की गर्मी 47, हैदराबाद, लाहौर और फैसलाबाद में 42 डिग्री की गर्मी 46, रावलपिंडी में 45 डिग्री की गर्मी 47, पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी 41, इस्लामाबाद में 37 डिग्री की गर्मी 40 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। लोरदीर के इलाके अशरोगी में बख्तरबंद गाड़ी पर धमाका और फायरिंग। पुलिस के मुताबिक SHO लाल किला स्ट्राइक एंड सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे थे कि धमाका हुआ। धमाके के फौरी बाद दोनों तरफ से फायरिंग भी की गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लाहौर में चीनी, मुर्गी का गोश्त और अंडों की कीमतों में इजाफा। चीनी की कीमत 164 से बढ़कर 170 रुपये फी किलो हो गई। अंडों की फी दर्जन कीमत में 60 रुपये का इजाफा। 230 से बढ़कर 290 रुपये फी दर्जन हो गई। मुर्गी का गोश्त 612 रुपये फी किलो में फरोख्त। कल अदम TTP के लीडर अब्दुल वहद को अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया। अफगान सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब्दुल वहद
अफगान जिला अरगंदाब में नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक हुआ अब्दुल वाहिद अप्रैल 2025 में अपने गिरोह के साथ अफगानिस्तान मुंतकिल हुआ था। वो जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मसलूब था। मेक्सिको की बहरिया का परचम बरदार जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स के मुताबिक जहाज टकराने से 2 अफराद हलाक और 19 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक है। हंगामी इमदादी कार्रवाइयां, माली नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज में बम धमाके से एक नामालूम शख्स हलाक, 4 अफराद जख्मी। पाम स्प्रिंग्स में धमाका पार्क की गई कार या उसके करीब हुआ। FBI के मुताबिक बमबार ने फर्टिलिटी क्लिनिक को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। वाकई में एक शख्स से बात करने का इरादा भी जाहिर किया गया, ताहम उसके बारे में नहीं बताया गया। ऑपरेशन बुनियादी महसूस की कामयाबी पर कराची के फेयर हॉल से हैवी बाइकर्स की रैली के शुरका 3 तलवार और 2 तलवार से होते हुए निशाने पाकिस्तान सीव्यू पहुंच गए। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि भारत ने झूठ बोलकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, पहलगाम का ड्रामा रचाया और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाई। जब हमारी फौज ने भारत पर जवाबी हमला किया तो भारत की टेक्नोलॉजी भी काम ना आ सकी। चकदरा में भारत इसराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा।